आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 इंग्लिश कोर के ऑथर का नाम और पोएट का नाम ट्रिक से बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, आप लोगों का इंग्लिश कोर में दो बुक है, एक आपका विस्टास हो गया, एक आपका फ्लेमिंगो हो गया। मैंने आप लोगों को फ्लेमिंगो वाला ट्रिक बहुत ही पहले दे दिया था, शायद आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को विस्टास का ट्रिक बताऊंगा। जितना भी ऑथर है, जितना भी पोएट है, जो भी है, सबसे पहले विस्टास का बताऊंगा। फिर मैं आपको आगे फ्लेमिंगो का भी बता दूंगा स्पीड स्पीड करके, ऐसे मैंने पहले भी बताया था। खैर कोई नहीं, चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक चैप्टर को देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमने जो चैप्टर लिया है, चैप्टर का नाम है शुड विजार्ड हिट मम्मी, और इसके ऑथर का नाम है जॉन अपडाइक। अब भाई याद कैसे करेंगे? देखिए, हम लोग छोटा में कविता पढ़े थे। कौन सा कविता? तो जॉनी जॉनी यस पप्पा वाला हम लोगों ने कविता पढ़ा था, जॉनी जॉनी यस पप्पा। अब देखिए भाई, हम लोग यहाँ पर पप्पा नहीं लेंगे, बल्कि पप्पा की जगह पे क्या लेंगे? मम्मी लेंगे। क्या लेंगे? मम्मी लेंगे। यानी कि जॉनी जॉनी यस मम्मी, जॉनी जॉनी यस मम्मी। देखिए भाई, मम्मी से हमारा ये पूरा पूरी मम्मी आ रहा है, मतलब ये चैप्टर हो गया। और जॉनी से हमारा आ रहा है जॉन, तो ये वाला हमारा खत्म। यानी ये जो मम्मी वाला ये जो चैप्टर है, इसके ऑथर का नाम हो गया जॉन अपडाइक, यानी कि जॉनी जॉनी यस मम्मी। ठीक है, आगे चलिए अगला चैप्टर देखिए। अगला चैप्टर क्या है भाई? कि जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, और इसके ऑथर का नाम है तिसानी दोषी। देखिए भाई, यहाँ पर है इंड। इंड मतलब होता है समाप्त। इंड मतलब क्या होता है? समाप्त होता है, आपको पता ही होगा। और यहाँ पर दोषी है, दोषी से मतलब हो गया दोष। दोषी से मतलब क्या हो गया? दोष। अगर मान के चलिए कि अगर आप बार बार दोष करेंगे, अगर आप बार बार गलती करेंगे, तो भाई आपका एंड हो जाएगा, आप समाप्त हो जाएंगे, आपका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, आपको कोई वैल्यू देगा ही नहीं। तो बस इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी आदमी अगर बार बार दोष करेगा भाई, तो उसका एंड हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा, उसका दुनिया में कोई वैल्यू रहेगा ही नहीं। इसलिए आपको बार बार दोष नहीं करना है। तो दोष से आपका हो गया दोषी, यानी कि तिसानी दोषी, और समाप्त यानी एंड से हो गया जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। कोई नहीं, आपको याद हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए। अगला चैप्टर क्या है, ध्यान से सुनिए। अगला चैप्टर है कि द थर्ड लेवल, और इसके ऑथर का नाम है जैक फिने। अब भाई देखो ध्यान से, थर्ड लेवल है। लेवल क्या होता है? जैसे कोई भी हम लोग गेम खेलते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं तो गेम में लेवल मिलता है ना, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। जितना लेवल हम लोग जाएंगे उतना गेम हमारा टफ होते जाता है। और कभी भी अगर लेवल हमें बढ़ना है, जैसे ये फर्स्ट लेवल हो गया, ये सेकंड लेवल हो गया, थर्ड लेवल हो गया, तो लेवल बढ़ने के लिए भाई हमें क्या होता है? जैक का जरूरत पड़ता है। अभी जैक क्या होता है, आप लोग देखते होंगे कि जैसे कि जैसे ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, तो उसको उठाने के लिए मतलब एक जो होता है ना, एक मतलब जो लोहा टाइप का होता है, उसको जैक बोला जाता है। तो किसी भी चीज को ऊपर उठाने के लिए किसका आवश्यकता होता है? जैक का आवश्यकता होता है। तो कोई आदमी है, मान के चलिए इस लेवल पे है, और अगर उसको थर्ड लेवल पे लाना है तो भाई किसका जरूरत पड़ेगा? जैक का जरूरत पड़ेगा। इसलिए जो द थर्ड लेवल जो हमारा चैप्टर हो गया, इसके हमारे ऑथर का नाम हो गया जैक फिने। क्योंकि किसी को भी अगर लेवल में अगर आपको ऊपर उठाना है तो जैक का जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर जैक हो गया और यहाँ पर ये लेवल हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलिए अगला चैप्टर देख लेते हैं। अगला चैप्टर है कि ऑन द फेस ऑफ इट, और इसके ऑथर का नाम है सुसान हिल। देखिए भाई, यहाँ पर सुसान है, सुशांत से हमारा आता है सुशांत सिंह राजपूत। ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत आप लोग जानते होंगे, एक हीरो था गजब का, सुशांत सिंह राजपूत। मेरा तो फेवरेट हीरो था भाई, आप लोगों का पता नहीं, खैर कोई नहीं, चलिए। सुशांत सिंह राजपूत जो थे ना, अभी भी उनका जो चेहरा है हमको, हम लोगों के एकदम सामने झलकता है कि एक बहुत ही अच्छा बंदा था, एक बहुत ही अच्छा एक्टर था जो इस दुनिया में नहीं है। तो सुशांत सिंह राजपूत का जो फेस है, जो चेहरा है, हमेशा क्या होता है? हम लोगों के मतलब मुंह के सामने ही झलकता है। हम लोगों को एकदम हमेशा मतलब पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत ऐसा थे, ऐसा थे, ऐसा थे। मतलब एक्चुअली बोला जाए तो इनका जो फेस है, किनका फेस? सुशांत सिंह राजपूत का जो फेस है अभी भी झलकता है, अभी भी मतलब याद आता है उनका फेस कि वो भाई कैसा बंदा था, कैसा एक्टर था। तो सुशांत से आपका हो जाएगा सुशांत, और फेस से हो जाएगा पूरा चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो फेस वाला ये जो चैप्टर है, इसके ऑथर का नाम हो गया सुशांत हिल। तो सुशांत से याद रखिए, सुशांत सिंह राजपूत का जो चेहरा है अभी भी एकदम पूरा पूरी याद आता है कि उनका चेहरा एक्चुअली उनका जो फेस था कैसा था। ये भी हो गया। आगे चलिए अगला चैप्टर देखिए। अगला चैप्टर है कि एडवांस ट्राइज ऑन, यहाँ पर क्या भाई? ओ लेवल है भाई। यहाँ पर देखिए ओ जैसा है ना, ये जीरो जैसा दिखता है, देखिए जीरो जैसा दिख रहा है। ठीक है, इसके ऑथर का नाम है कोलिन डेक्स्टर। अब देखिए यहाँ पर कोलिन, कोलिन से क्या रहा? कुली, कोलिन से क्या रहा? कुली। ठीक है, कुली हम लोग बोल सकते हैं।
जो कुली होता है ना उसका लेवल क्या होता है, एकदम उसका लेवल जीरो होता है, उसका लेवल क्या होता है, जीरो होता है, तभी ना कुली बना है भाई। अगर लेवल अच्छा होता तो कुली थोड़ा ना बनता, मतलब उसका जीरो लेवल है। तो जीरो लेवल किसका होता है, जो कुली होता है, कुली, कुली का लेवल क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए जीरो लेवल क्या हो गया, कुली का हो गया। तो बस इस प्रकार से आप लोग इसको याद रख सकते हैं, जीरो लेवल किसका हो गया, कुली का हो गया। आगे चलिए अगला चैप्टर देखिए, द टाइगर किंग, और इसके ऑथर का नाम है कल्कि। देखिए भाई कल्कि, देखिए कल्कि से आता है कलगी, कल्कि से क्या आता है, कलगी आता है। आप मुर्गा देखे होंगे तो मुर्गा देखे होंगे, या फिर आप मोर देखे होंगे तो मोर हो चाहे मुर्गा हो, मोर हो चाहे भाई मुर्गा हो, क्या होता है उसका ये जो सिर होता है ना यहाँ पर इस प्रकार से बना हुआ होता है, इस प्रकार से बना हुआ होता है, इसे वो कलगी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, कलगी बोला जाता है। और भाई जो किंग होता है, जो राजा होता है, तो राजा के सर पे कलगी होगा ही होगा, राजा के सर पे क्या होगा, कलगी होगा, मतलब एक ताज होगा, ये ताज टाइप का ही देखता है, देख लीजिए, तो कलगी, ठीक है। मतलब राजा के सर पे क्या होता है, ताज होता है, एक कलगी होता है। तो राजा से हो गया किंग और कलगी से हो गया कल्कि। इस प्रकार से आप लोग इसको याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो टाइगर है भाई, जो टाइगर है वो किसके पास है, तो काकी के पास है। टाइगर किसके पास है, काकी के पास है, तो काकी से हो गया काल्की, काकी से क्या हो गया, काल्की हो गया। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। आगे चलिए अगला चैप्टर देखिए, अगला चैप्टर है कि मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, और इसके ऑथर है जिटकाला एंड बामा। इसमें हमारा दो टॉपिक है, क्या क्या देखिए। पहला है कि द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, और इसके ऑथर का नाम है जिटकाला साहब। ध्यान से सुनिए बात को। देखिए भाई जब हम लोग छोटा रहते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग अपने हेयर को काटते हैं, यानी अपने बाल को काटते हैं, कटिंग करते हैं। बड़ा हो जाते हैं तब भी करते हैं, लेकिन चाइल्डहुड है इसीलिए मैंने बोला ये बात। खैर कोई नहीं, चलिए ध्यान से सुनिए। देखिए हम लोग क्या करते हैं भाई, हम लोग अपने बाल को काटते हैं, हम लोग अपने बाल को क्या करते हैं, काटते हैं। यहाँ पर बाल है यानी कि हेयर है, इस हेयर को क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। और जब हम लोग छोटा होते हैं ना तो हम लोगों का जो बाल होता है ना बहुत ही काला होता है, बहुत ही काला होता है। फिर दिन प्रतिदिन जैसे जैसे बड़ा होते हैं हमारा बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। तो काला से आप लोग याद रखिए जीट काला, देखिए यहाँ पर काला है ना, तो काला से याद रखिए जीट काला, यानी बाल जो है भाई वो क्या है, काला है, बाल जो है वो क्या है, काला है। तो बाल से हो गया हेयर और काला से हो गया जीट काला, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से आप लोग याद रखिए। यहाँ पर हेयर से हो गया बाल, और बाल क्या होता है, काला होता है, तो काला से हो गया जीट काला। उसके बाद देखिए हमारा जो दूसरा है क्या है, वी टू आर ह्यूमन बींग, और इसके ऑथर का नाम है बामा। भाई ध्यान सुनिए, ह्यूमन बींग माने होता है मनुष्य, ह्यूमन बींग माने क्या होता है, मनुष्य होता है। और आप लोग ओबामा का तो नाम जरूर सुने होंगे, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। तो ओबामा का नाम आप लोग सुने होंगे। तो ओबामा क्या है, तो ओबामा एक ह्यूमन बींग है, एक ह्यूमन बींग है कि नहीं है, एक मनुष्य है कि नहीं है, आदमी है कि नहीं है। इसलिए ह्यूमन बींग से हमारा क्या हो गया, बामा, ओ बामा, ओ बामा, तो बामा हो गया। ठीक है कोई नहीं, चलिए आगे बढ़िए। तो देखिए हमारे विस्टास का जो हमारा लास्ट है क्या है यहाँ पर, द इनेमी। ठीक है, ये जो द इनेमी है इसके ऑथर का नाम है पियर्ल एस बक। देखिए भाई यहाँ पर इनेमी है, इनेमी माने होता है दुश्मन, इनेमी माने क्या होता है, दुश्मन। और जो दुश्मन होता है ना वो हमेशा बक बक करते रहता है, वो हमेशा क्या करते रहता है, बक बक। इसी के चलते उससे झगड़ा होगा, इसी के चलते तो हमारी इनेमी है। वो हमेशा बोलता है कि आओ बेटा देख लेंगे, मतलब वो हमेशा क्या करेगा, बक बक करते रहेगा। मतलब जो इनेमी होता है, जो दुश्मन होता है, वो हमेशा बक बक करते रहेगा। इसलिए द इनेमी चैप्टर के ऑथर का नाम हो गया पियर्ल एस बक। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग नोट करिए। तो यहाँ पर हमारा डिस्टांस खत्म हो जाता है। आगे चलिए मैं आप लोगों को फ्लेमिंगो वाला एकदम स्पीड करके बता देता हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोगों को एक बार फ्लेमिंगो बता दिया था, इसलिए 1 से 2 मिनट में आपका फ्लेमिंगो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो चलिए फ्लेमिंगो वाला देख लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग फटाफट चैप्टर का नाम और ऑथर का नाम देख लेते हैं। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो चैप्टर है इसके ऑथर के नाम को आप लोग किस प्रकार से याद रखेंगे। देखिए कोई जो बच्चा है ना वो स्कूल किससे जाएगा भाई, तो स्प्लेंडर बाइक से जाएगा, इसलिए इस चैप्टर के ऑथर का नाम हो गया स्टेफन स्पेंडर। आगे चलिए अगला जो चैप्टर देखिए, मतलब जो बच्चा है वो लास्ट लेसन को किससे पढ़ेगा, तो भाई फोन से पढ़ेगा। किससे पढ़ेगा, फोन से पढ़ेगा, इसलिए इस चैप्टर के ऑथर का नाम हो गया अल्फोंसो डॉडेट। आगे चलिए अगला जो चैप्टर क्या देखिए, यहाँ पर वाटर कितना है, तो 2 ग्लास है, कितना है, 2 ग्लास। देखिए 2 ग्लास, इसलिए इस चैप्टर के ऑथर का नाम हो गया विलियम डगलस। इस चित्र को आप लोग ध्यान से देखिए, देखिए ये आपका रोड हो गया और इसके साइड में क्या है, फॉरेस्ट है यानी कि जंगल है। तो रोड साइड का यहाँ पर ऑथर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो जाएगा। आगे चलिए आगे देखिए, यहाँ पर देखिए माँ क्या करती है, कमला को क्या करती है, 10 रुपया का नोट देती है, इसलिए इस चैप्टर के ऑथर का नाम हो जाएगा कमला दास। आगे चलिए अगला चैप्टर देखिए, यहाँ पर क्या भाई, यहाँ पर देखिए ये जो बच्चा है ना ये छोटा सा बच्चा है, यानी ये किड्स है, और जो किड्स होता है ना वो बहुत ज्यादा सुंदर होता है, उसमें बहुत ज्यादा ब्यूटी होता है, इसलिए इस चैप्टर के ऑथर का नाम हो जाएगा ब्यूटी है ना, इसलिए जॉन किड्स हो जाएगा। किड्स से आप याद रखिए, किड्स और किड्स जो होता है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होता है, सुंदर होता है, उसमें बहुत ज्यादा ब्यूटी होता है। आगे चलिए आगे देखिए यहाँ पर क्या है, आंट, आंट यानी आंटी बोलिए, और ये जो आंटी है
ना भाई, ये बहुत ही ज्यादा रिच है। क्या रिच है? धनी है, इसलिए इसके ऑथर का नाम हो जाएगा एड्रिने रिच। आगे चलिए अगला चैप्टर देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। देखिए भाई, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग खो जाता है। अब खोने के बाद किसी एक व्यक्ति को मिलता है और वो व्यक्ति क्या बोलता है कि तुम मेरे से पहले जंग लड़ो, अगर तुम जंग में जीतोगे तभी तुम्हें स्प्रिंग मिलेगा। तो जंग से याद रखिएगा अनिस जंग। तो इस चैप्टर के ऑथर का नाम हो जाएगा अनिस जंग। आगे चलिए, यहाँ पे देखिए ये जो आप लोग देख पा रहे हैं हमारा रेड रैप है यानी चूहेदानी है, और इस चूहेदानी को किसने खरीदा था भाई? तो मां ने खरीदा था। कब खरीदा था? जब इस चूहेदानी पर सेल चल रहा था। क्या चल रहा था? सेल चल रहा था, उस टाइम खरीदा था। तो यहाँ देखिए दो चीज है, एक तो यहाँ पर क्या है हमारा SEL यानी सेल, ठीक है, और MA मां यानी मां ने खरीदा था। कब खरीदा था? जब ये इसमें सेल चल रहा था। तो इसका मतलब जो ऑथर हुआ क्या हो जाएगा? सेलमा क्या लेजरलॉफ हो जाएगा। आगे चलिए, यहाँ पर इंडिगो यानी इंडिया जाओ, इंडिया जाओ। इंडिया किस लिए जाओ भाई? तो इंडिया इसलिए जाओ क्योंकि इंडिया का जो फिश होता है, फिश जो होता है वो बहुत ही फेमस होता है, इसलिए इसके ऑथर का नाम हो जाएगा लोइस फिशर। आगे चलिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो केक है, केक कब मतलब लाया जाता है? पार्टी बनाने के लिए, बर्थडे बनाने के लिए लाया जाता है। और जब बर्थडे मनाया जाता है ना, तो सारे मित्रों को बुलाया जाता है। तो मित्रों से याद रखिएगा यहाँ पर अशोका मित्रन। आगे चलिए, यहाँ पर इंटरव्यू देखिए, इंटरव्यू में क्या होता है, हमें सबसे बेस्ट देना पड़ता है तभी हमारा सिलेक्शन होता है। देख लीजिए यहाँ पर क्या है, सिल्वेस्टर। तो वेस्टर यहाँ पर देखिए VEST जो है, VEST में क्या? वेस्ट। तो बेस्ट जब तक नहीं दीजिएगा तब तक इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा नहीं, इसलिए इंटरव्यू में हमें क्या करना चाहिए? अपना बेस्ट देना चाहिए। आगे चलिए, देखिए यहाँ पर गोइंग प्लेसेस यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब हम लोग जाएंगे तब क्या करके जाएंगे? तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? बात करके जाएंगे। क्या करके जाएंगे? बात करके जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या बातों है, अगर आर को काट देंगे ना तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? बातों हो जाएगा। बातों यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाएंगे? तो बात करके जाएंगे। इसके बाद जो हमारा लास्ट चैप्टर क्या है, नाम है यहाँ पर कीपिंग क्विट यानी एकदम चुप रहो। तो देखो भाई, एक दो देखिए क्या है, NER नर, नर बोलिए। तो एक दो नर यानी एक दो जो आदमी होता है ना वो बहुत ही बकाऊ आदमी होता है, बकते रहता है, ठीक है। तो ऐसे आदमी को क्या बोलेंगे? चुप रहो, कीपिंग क्वाइट। तो यहाँ पर इसका ऑथर हो जाएगा पेबोला नेरुदा। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।